अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। आप देख रहे हैं अभिलाषा हिंदी एकेडमी की प्रस्तुति एलटी ग्रेड प्रैक्टिस सेट। इस क्रम में हमारी 9वीं प्रैक्टिस सेट चल रही है। 9वीं प्रैक्टिस सेट में भी हम 81 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम 81वें प्रश्न से प्रश्नों को देखेंगे, परंतु उसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और बहुत ही उपयोगी कक्षाएं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर तथा यूजीसी नेट के भी 10-10 सालों के प्रश्न पत्र आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो सभी को देखिए और उनसे लाभ उठाइए, अपने आगे की परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो ये हमारे 9वीं प्रैक्टिस सेट का ये हमारी 81 प्रश्नों तक हम इसके पहले देख चुके हैं। 82वें प्रश्न से आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। चाय, शिकंजी, लस्सी या दही। तो चाय पी जाती है, शिकंजी भी बनाई जाती है, लस्सी भी पी जाती है, दही इसमें से पुल्लिंग शब्द है। हस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा अहसतम। हस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन अहसतम रूप होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित, तो इसमें से है पानी बीच मीन पियासी, पानी बीच मीन पियासी, मिथिलेश्वर, आज के अतीत भीष्म साहनी, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरक्षा और हादसे रमणिका गुप्ता की है। तो पानी बीच मीन प्यासी, मिथिलेश्वर, आज के अतीत भीष्म साहनी, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरक्षा और हादसे रमणिका गुप्ता की रचना है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये होगा प्रतिधन एक, प्रत्येक। येनांग विकार सूत्रात् सिद्ध्यति अक्षराकाड़ा अच्छिकाड़म काड़स्यच्छी या काड़ा यच्छी। तो इसमें होगा येनांग विकार सूत्र, इसमें लगेगा अक्षरा काड़ा से काड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे या चुपते चौपदे। तो इसमें से विचित्र विवाह इसमें से हरिऔध जी का नहीं है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथानक। तो हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है अर्धकथानक। निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। तो निरोग होगा निह धन रोग, यानी कि विसर्ग संधि होगा। दीर्घाकार दीर्घ धन आकार, दीर्घाकार इसमें दीर्घ संधि होगी। सदाचार सत धन आचार, सत धन आचार इसमें व्यंजन संधि होगी। प्रतिधन एक, प्रत्येक इसमें गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। मातुर निलीयते कृष्ण, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? मातुर निलीयते कृष्ण में पंचमी विभक्ति होगी। यहाँ पे कृष्ण अपनी माता से छिप रहे हैं, तो जिससे छिपा जाता है उसमें पंचमी लगती है, अर्थात यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। मातुर निलीयते कृष्ण, माता से कृष्ण छिपते हैं। कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। यह नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है और यह शाश्वत जीवन और मानुष कल्याण का काव्य है।
तो इसमें होगा यह इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है, ये कथन गलत है कामायनी के संदर्भ में। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है? तो कृष्णा सोबती का संस्मरण है हम हस्मत। नायक का सही संधि विच्छेद होगा नय धन अक, अर्थात ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन विभक्ति किस कारण से है? अलम श्रमेण, अलम श्रमेण में होगा श्रम करण है, अर्थात कर्ति करणयोस तृतीया से तृतीया विभक्ति होगी इसमें। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। ये पहले तो ये चारों ही छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं और कलाधार से रचना करने वाले जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन संस्मरण में किया जाता, संस्मरण रेखा चित्र में किया जाता है, रेखा चित्र विधा में किया जाता है। द्विगु समास का उदाहरण है राजा रानी, राजा रानी में द्वंद्व समास है, पीताम्बर में बहुव्रीहि, त्रिभुवन में द्विगु समास है, तो हमारा उत्तर होगा सी द्विगु समास। अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है, अनुर्लक्षणे सूत्र विधायक है, अनुर्लक्षणे कर्म प्रवचनीय संज्ञा का उदाहरण है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का उदाहरण है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर ये यशपाल की कृति है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। चतुर्युगम द्विगु समास। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में यहाँ पर कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष्य का संबंध है और माता पिता में द्वंद्व समास है। कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन विभक्ति होती है? कर्म प्रवचनीय अंग में पंचमी विभक्ति होगी, ऑप्शन सी सही है। रस गंगाधर के रचयिता हैं, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की कृति है। निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव समास सही है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। दाल रोटी द्वंद्व समास सही है। चाल चलन अव्ययी भाव समास, चाल चलन में अव्ययी भाव समास नहीं होगा, अतः यही हमारा उत्तर होगा। बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति क्यों पड़ी है? बलि गौड़ कर्म है। अपादान की विशेष विवक्षा नहीं है अपितु अविवक्षता है। अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होती है उपर्युक्त सभी कारणों से। तो बलिम याचते वसुधाम, इस वाक्य में बलि में द्वितीय विभक्ति उपर्युक्त सभी कारणों से हुई है क्योंकि बलि गौड़ क्रम है, अपादान की विशेष विवक्षा नहीं अपितु अविवक्षता है। अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता या प्रकरण वक्रता। तो इसमें से उक्ति विन्यास वक्रता, ये वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। रश्मि नहीं है, रश्मि किरण का पर्यायवाची है, जबकि दिवाकर, भास्कर और अंशुमाली ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। प्रणमामि रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होगा? प्रणमामि इसमें होगा सदा शिवाय परम प्रणमामि शब्द इसमें भरा जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या मानी है 10। आचार्य भरत मुनि ने गुण और दोष दोनों की संख्या 10-10 मानी है। हिमवान का पर्याय है, हिमवान का पर्याय होगा हिमाद्री।
अपादान कारक में विभक्ति होती है, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तददोषो शब्दार्थो सगुणामलंकृति पुनः क्वापि किसका लक्षण है? तो ये लक्षण है मम्मट का। तददोषो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि मम्मट का काव्य लक्षण है। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन धन अंग होगा अनंग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तस्मै श्री गुरुवे नमः में श्री गुरुवे है, तस्मै श्री गुरुवे में गुरुवे है चतुर्थी विभक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है या राम रोटी खा लिया है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा राम ने रोटी खाई है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक होगा, कर्ता का अपादान कारक होगा। जहाँ अलग करने का भाव हो वहाँ पदान कारक होगा। अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा। तो देखिए बहुत ही पूछा जाने वाला शब्द है वर्ण वर्तनी शुद्धि में। अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? बलिम याचते वसुधाम में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। इनमें से तीनों वाक्य शुद्ध हैं। तो नहीं, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ऑप्शन बी इसमें से सही है। तो ये 120 प्रश्न हमारे 9वीं प्रैक्टिस सेट के भी समाप्त हो गए हैं। अगली कक्षा में हम 10वीं प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तब तक आप सभी से विनम्र अनुरोध है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर बहुत ही उपयोगी कक्षाएं आपको मिल जाएंगी जिनका आप बिना अवरोध के अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो ज़रूर से ज़रूर उनका अध्ययन करें। कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।